तो राम राम। मैं आज आपको एक जानकारी देना चाहता हूँ जिसमें है कि महाराणा प्रताप कौन थे और उसकी जयंती कब मनाई जाती है। तो उसकी जयंती 9 मई को मनाई जाती है। तो जिसमें 9 मई को महाराणा प्रताप की जन्म तिथि 9 मई 1540 में जन्म हुआ था महाराणा प्रताप का, कोमलगढ़ दुर्ग के अंदर, पाली के अंदर। तो देखिए दोस्तों, आगे चलते हैं कि इसकी इतिहास क्या है और क्या इसकी जानकारी सभी आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो दोस्तों देखिए कि महाराणा प्रताप का जन्म अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 9 मई 1540 कोमलगढ़ दुर्ग पाली में हुआ था। लेकिन राजस्थान में समाज का एक बड़ा तबका, राजपूत समाज का, तो जन्म तिथि हिंदू हिसाब से मनाया जाता है, हिंदू तिथि के हिसाब से। तो 1540 में 9 मई को ज्येष्ठ शुक्ल की तृतीय तिथि थी। तो इसलिए इसी हिसाब से इस साल उसकी जयंती 25 मई को मनाई जाएगी। तो इसी साल तृतीय तिथि ये 25 मई को आएगी। इसी कारण से राजपूत, हिंदू धर्म का राजपूत तबका 25 मई को मनाएगा इसकी तिथि। सभी को ही मनाना चाहिए, राजपूत ही नहीं, सभी हमारे प्रिय वीर थे। ऐसे वीर तो कहाँ मिलते हैं, परंतु अब अभी तो वह भी नहीं है, वो ही थे एक। पूरा नाम महाराणा प्रताप था और जन्म 9 मई 1540 को हुआ था और जन्म स्थान कोमलगढ़ राजस्थान में था। जो ये महाराणा प्रताप सभी के प्रिय थे, वो नीची जाति हो या ऊंची जाति हो, सभी के प्रिय थे। सभी से वैसे ही मिलते थे, जब ऊंची जाति से मिलते थे वैसे ही नीची जाति से मिलते थे, कोई भेदभाव नहीं था। तो सभी के प्रिय थे। तो मृत्यु 29 जनवरी 1597 को हुई थी। एक आंतरिक घाव के कारण महाराणा प्रताप जी की मृत्यु हो गई थी, युद्ध में लगा था घाव। तो पिता माता महाराणा उदय सिंह और माता थी रानी जीवंताबाई। तो देखिए दोस्तों, 1568 से 1597 तक उन्होंने शासन किया। राज्याभिषेक भी 2 बार हुआ था, पहले हुआ था और फिर 1568 में राज्याभिषेक हुआ था। पहले उस महाराणा प्रताप का भाई जंगमाल, जिन्होंने छल कपट से राज्य चलाया था। फिर मेवाड़ की जनता ने महाराणा प्रताप से आग्रह किया कि आप ही इस मेवाड़ धरती के प्रिय वीर और शासक बनो। तो इसी कारण से महाराणा प्रताप ने 1568 के अंदर राज्य शासन संभाला था। 29 वर्ष और राज्य सीमा मेवाड़ और धर्म हिंदू धर्म था। युद्ध हल्दी घाटी का युद्ध और राजघराना राजपूत था। तो दोस्तों देखिए, राजधानी थी उसकी उदयपुर। पहले चित्तौड़गढ़ में रहे थे महाराणा प्रताप। चित्तौड़गढ़ में उसका मतलब महाराणा प्रताप का वो बचपन बीता था। तो देखिए दोस्तों, राजस्थान उदयपुर में हुआ था और महाराणा प्रताप की जयंती विक्रम संवत कैलेंडर के अनुसार प्रतिवर्ष ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष तृतीया को मनाई जाती है। वो तो पहले मैं बता चुका हूँ। ये तो राजस्थान के कोमलगढ़ में महाराणा प्रताप का जन्म महाराजा उदय सिंह माता रानी जीवंतबाई के घर 9 मई 1540 को हुआ था। तो उसका बचपन का नाम किक्का था महाराणा प्रताप जी का। तो महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में हुआ था। तो मेवाड़ की शौर्य भूमि धन्य है, जहाँ वीरता और दृढ़ प्रण वाले प्रताप का जन्म हुआ। तो जिन्होंने इतिहास में अपना नाम अमर अजर कर दिया, उन्होंने धर्म एवं स्वाधीनता के लिए अपना बलिदान दिया। तो दोस्तों देखिए, सन 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, तो जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप के बीच हुआ था, जिसमें अकबर की सेना बहुत भारी थी महाराणा प्रताप की सेना से। फिर भी उन्होंने जज्बा और जोश था उसकी सेना में, महाराणा प्रताप की सेना में। अकबर की सेना तो संख्या में तो काफ़ी थी, परंतु जोश एवं जज्बा नहीं था उसमें। फिर भी महाराणा प्रताप ने पूरी टक्कर, अकबर को हराने की पूरी टक्कर दी और ये अनिर्णायक युद्ध रहा 1576 का। 18 जून 1576 में हुआ था ये युद्ध, अनिर्णायक रहा। इसमें ये निश्चित नहीं हुआ कि महाराणा प्रताप जीते या अकबर जीते,
तो दोस्तों कहीं कहीं पर महाराणा प्रताप की हार बताई जाती है, कहीं अनिर्णायक बताया जाता है। तो दोस्तों ये अनिर्णायक युद्ध रहा था, कोई इसमें जीत या हार की कोई नहीं थी। फिर अकबर ने भी मान लिया था कि मैंने महाराणा प्रताप को जिंदा नहीं पकड़ सका, तो ये युद्ध अनिर्णायक था। तो राजपूतों को साथ लेकर महाराणा प्रताप ने मुगल सरदार राजा मान सिंह के 80,000 की सेना के सामना किया। 20,000 की सेना और उसकी अकबर की मान सिंह सेनापति था, तो उन्होंने 80,000 की सेना सामने लाया। महाराणा प्रताप के पास एक प्रिय घोड़ा था जिसका नाम चेतक। इस युद्ध में अश्व चेतक की मृत्यु हो गई। एक हाथी के तलवार लगी हुई थी, जिसके कारण उसका हाथी पर पैर टिक गया। मान सिंह को मारने के कारण मारते समय तो मान सिंह तो नहीं मरा, परंतु हाथी का मावत मर गया, जिस कारण से चेतक की टांग कट गई उस तलवार से। हाथी की सूंड में तलवार लगी हुई थी। पहले ऐसे ही होता था, हाथियों के भी तलवार लगाई जाती थी सूंडों में। तो दोस्तों देखिए कि ये युद्ध केवल एक दिन चला, परंतु इसमें 17,000 लोग मारे गए। मेवाड़ को जीतने के लिए अकबर ने सभी प्रयास किए, महाराणा प्रताप ने भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। तो उन्होंने कई वर्षों तक मुगल सम्राट के साथ संघर्ष किया, और ऐसे मेवाड़ पर महाराणा प्रताप पर पंडित नरेंद्र मिश्र की एक कविता भी है, जिसकी कुछ पंक्तियाँ यहाँ पे हैं। देखिए दोस्तों, राणा प्रताप इस भारत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है। दोस्तों कि राणा प्रताप इस भारत भूमि के मुक्ति मंत्र का गायक है। राणा प्रताप आज़ादी का अपराजित काल विधायक है, मतलब आज़ादी का एक काल विधायक है, मतलब आगे वीर नेता है। वह अजर अमर का गौरव, वह मानवता का विजय श्रेय है। आदर्शों के दुर्गम पथ को आलोकित करता हुआ सूर्य है। राणा प्रताप की कुदारी भारत माता की पूंजी है। ये वो धरती है जहाँ कभी चेतक की टापें गूंजती हैं। पत्थर में जागा था विक्रम तेज बलिदान का। जय एकलिंग का जवान जगा था खड़ग भवानी का। मतलब विक्रम तेज बलिदान का, मतलब महाराणा प्रताप बलिदान से नहीं डरते थे। उन्हें तो उसके सामने कितना भी बड़ा मतलब वीर आ जाए, परंतु हार नहीं मानते थे वो। तो एकलिंग का मतलब एकलिंग जी महाराज के वो भगत थे महाराणा प्रताप। जगह था खड़ग भवानी का, भवानी कुल देवी थी। तो दोस्तों देखिए, ये थी मिश्र जी की कविता की कुछ लाइनें, आपको सुना दी मैंने पंडित नरेंद्र मिश्र जी की। तो दोस्तों देखिए ये कितनी बढ़िया, कितनी सुंदर लाइनें हैं। तो दोस्तों हमें याद रखना चाहिए, इसी प्रकार से हमारे महाराणा प्रताप प्रिय वीर नेता। तो ऐसे ही जज्बा होना चाहिए सभी के अंदर। तो दोस्तों मेवाड़ की इस धरती को मुगलों के आतंक से बचाने वाले ऐसे वीर सम्राट, सूरवीर, राष्ट्र गौरव, पराक्रमक साहसी और भगत, देश राष्ट्र भगत या देशभक्त को सत सत नमन। सभी को प्रणाम करना चाहिए आज ही के दिन मौन धारण करके। तो दोस्तों 2 मिनट मौन धारण कर लेना आप, करके सत सत नमन करना चाहिए महाराणा प्रताप को। सभी को याद रखना चाहिए, क्योंकि महाराणा प्रताप एक प्रिय नेता थे और हमारे प्रेरणादायक वीर, जवानों में वीरता भरने वाले नेता थे। तो धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद दोस्तों।